देखिए, सबसे पहली बात ये है, इस बात का जवाब मैं दो तरह से देना चाहता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं शिवलिंग क्या खंडित नहीं होगा, उनको ये पता होना चाहिए कि शिवलिंग में ऑलरेडी जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आई है 163 सेंटीमीटर का उसमें ऑलरेडी छेद हो रखा है। उसके ऊपर एक सीमेंट नुमा आकृति ऑलरेडी रखी जा चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी मंशा शिवलिंग को फर्दर खंडित करने की या क्षति पहुंचाने की नहीं है। हमने अपने जो मांग है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि कार्बन डेटिंग जो शिवलिंग के इर्द गिर्द का एरिया है उसकी कराई जाएगी। हमारी कोई मांग को समझ नहीं पा रहा है। ये जो वैज्ञानिक जांच होगी ये कई चरणों में होगी। पहला चरण इस वैज्ञानिक जांच का होगा, यहाँ पे खुदाई की जाएगी और ये देखा जाएगा कि ये जो शिवलिंग है ये कितने नीचे तक गया हुआ है। दूसरा चरण इस जांच का ये होगा, इसमें ये रूल आउट किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ों की कार्बन डेटिंग होगी, क्या क्या चीज़ों की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। तीसरी चीज़, जिन जिन चीज़ों की कार्बन डेटिंग हो सकती है उसकी सैंपल्स दिए जाएंगे। चौथी चीज़, इसकी आर्गन डेटिंग हो सकती है कि नहीं वो दिया जाएगा। इसके बाद जो जीपीआर सर्वे है, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के माध्यम से, वो काम किया जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट और बट नॉट द लीस्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर का बयान आ चुका है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने कहा है कि जो हमने मांग रखी है वो पॉसिबल है और बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे ये एसर्टेन किया जा सकता है कि ये शिवलिंग कितना पुराना है, इसकी क्या लेंथ है, क्या विड्थ है। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन में पैरा 14, 15, 16, 17 में यही लिखा हुआ है कि हमारी मंशा ये है कि शिवलिंग का क्या एज है, कितना पुराना है, कितनी लेंथ है, विड्थ है, ब्रेथ है, कितने नीचे तक गया, इसका अर्घा क्या है, ये नापा जाए। ये इसके लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन कोर्ट के सामने आए, जिसके लिए एएसआई एक एक्सपर्ट बॉडी है बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए। और एएसआई के डायरेक्टर कल ये बयान एक प्रतिष्ठित चैनल पे दे भी चुके हैं। तो इसीलिए मैं आज इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं कि किस माध्यम से एएसआई करेगी। ये एएसआई बेस्ट बॉडी है इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि वो किस माध्यम से जांच करना चाहते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई में, उसकी वैज्ञानिक रूप से जांच करके कोर्ट के सामने कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की जाए। और ये जो बहुत बड़ा एक ढोंग रचा गया था फव्वारे का, उस फव्वारे अगर है भी तो उसकी भी थ्योरी कोर्ट के सामने आए। पर एक्सपर्ट ओपिनियन सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट मंगा सकती है, जिसके लिए हमने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया। विष्णु जी, आगामी 11 अक्टूबर को सुनवाई की डेट है, क्या लगता है फैसला आपके हक में होगा? जी बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि फैसला हमारे हक में होगा। और हर वादीगण का जो इस केस को लड़ रहा है, परस्यू कर रहा है, उसका हमेशा से मानना होता है कि वो जो मांग रख रहा है वो लीगली वैलिड है। कोर्ट पे हम अपना होमवर्क करके रिसर्च की आवाज़ आज हमारे आवाज़ पर विष्णु जैन जी का, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनका सम्मान किया गया है। सम्मान करने का उद्देश्य क्या था आपका? हम हिंदू हैं, बाबा के लिए लड़ रहे हैं, बाबा की नगरी है, इसलिए उनका सम्मान किया गया है। अध्यक्ष जी, आगामी 11 अक्टूबर को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई है, क्या लगता है फैसला आप लोगों के हक में आएगा? हम लोगों के हक में एकदम आना है, क्योंकि इतिहास गवाह है। इतिहास में भी लिखा हुआ कि औरंगजेब ने उसको तोड़ के कन्वर्ट किया। लिहाजा वो वहाँ जितनी भी जांच होगी, चाहे कार्बन डेटिंग हो चाहे जो भी हो, वो हमारी मंदिर है, आज भी है, क्योंकि बाबा नंदी वहीं सामने देख ही रहे हैं।